हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक नया के ड्रामा लेकर आए हैं जिसका नाम लव फोबिया है। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो हमारी फीमेल लीड है उसका नाम यून बिया है। हम इसे यून कहेंगे। यून एक प्रेजेंटेशन दे रही है जो कि एक एआई डेटिंग ऐप को लेकर है। यून सामने बैठे सारे इन्वेस्टर्स के हाथों में से उन्हें ईयरपॉड और लेंस को लगाने के लिए कहती है। जैसे ही वो लोग लेंस और ईयरपॉड्स को लगा लेते हैं उन लोगों को एक एआई जनरेटेड शख्स नजर आता है जो कि एक बॉयफ्रेंड का रोल प्ले करेगा। यून का एक इट्स यू नाम का एआई ऐप है जो कि डेटिंग ऐप है जिसमें आप बातें कर सकते हो। पर ये इसका सेकंड वर्जन को रिलीज कर रही है जिसमें आप उसे देख भी सकते हो। सारे इन्वेस्टर्स इस बात को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये कब आने वाला है। यून बताती है ये मार्केट में हम जल्दी ही ले आएंगे। इसी बीच यून अपने हाथ में टाइमर को लगातार देखते रहती है। अब हमारे मेन लीड की एंट्री होती है जिसका नाम हान स्योन हो है। हम इसे स्योन हो कहेंगे। स्योन हो एक बुक राइटर है पर वो बुक राइटर से ज्यादा एक आइडल है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। जो भी उसके बुक्स को पढ़ते हैं उसका फैन हो जाता है और हमेशा उससे मिलने की कोशिश करते रहता है। स्योनहो का आज एक फैन मीटिंग है जिसमें काफी सारे लोग आए हुए हैं। स्योनहो से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। स्योनहो की एंट्री होती है। सारे लोग उससे वन बाय वन आकर मिलते हैं और काफी सारे सवाल करते हैं जैसे कि तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया है, तुम तो आज बहुत हैंडसम लग रहे हो, तुम्हारी कोट कितनी अच्छी है। तरह तरह के सवाल वो सारी लड़कियां करती हैं। इधर यून भी अपना प्रेजेंटेशन दे रही होती है। तभी वो कहती है कि मेरा टाइम पूरा हुआ, मैं चलती हूँ। सारे लोग कहते हैं इसका नाम सही है, ये 1 आवर गर्ल है, ये 1 घंटे से ज्यादा कहीं रुकती ही नहीं। वो जैसे ही जाती है तो यून की कंपनी की डायरेक्टर सल आ जाती है और कहती है कि आगे की मीटिंग को मैं संभालूंगी। ऐसे भी इस ऐप के अभी तक 7 मिलियन यूजर्स हैं। अगर हमने इसका सेकेंड वर्जन रिलीज कर दिया तो इसके और भी ज्यादा यूजर हो जाएंगे। इधर स्योनहो का भी मीटअप खत्म हो जाता है। वहां पर उसे बहुत सारी गिफ्ट मिलती है। ये दोनों की मीटअप और मीटिंग एक ही बिल्डिंग में चल रही होती है। यून जैसे ही मीटिंग हॉल से बाहर आती है उसका पीछा करता हुआ मिस्टर पार्क जो कि इसकी कंपनी का इन्वेस्टर है वो उसके पीछे आ जाता है और उससे कहता है कि चलो हम लोग लंच करते हैं। हम एक दूसरे को इतने दिनों से जानते हैं पर कभी हमने लंच नहीं किया। यून बहुत ही जल्दी में होती है और उससे कहती है इसकी जरूरत नहीं, ये मेरे लिए टाइम वेस्ट होगा। स्योनहो भी जब मीटअप से निकलता है तो बाहर एक लड़की जिसका नाम सेरिम है वो उसकी गर्लफ्रेंड है। सेरिम किसी से बात कर रही होती है और वो उसे सुन लेता है। स्योनहो को लगता है कि सेरिम अपनी बॉयफ्रेंड से बात कर रही है और वो उससे नाराज होकर आगे जाने लगता है। वहां से यून भी गुजर रही होती है। स्योनहो आगे बढ़ने लगता है और सेरिम उसका पीछा करके कहती है तुम पहले मेरी बात तो सुनो। स्योनहो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं। वो दोनों जाकर एक लिफ्ट के अंदर खड़े हो जाते हैं। बाहर सेरिम स्योनहो से कहती है कि प्लीज मुझसे बात तो कर लो। यून इतनी जल्दी में होती है। स्योनहो से कहती है कि तुम्हें उतरना है या नहीं। स्योनहो कहता है नहीं, मुझे नहीं उतरना। फिर वो दोनों नीचे बेसमेंट में जा रहे होते हैं। यून बार बार अपनी घड़ी को देख रही होती है। दोनों एक ही साथ अपनी कार की चाबी को पुश करते हैं और कार को ऑन करते हैं। कंफ्यूजन के कारण यून स्योनहो के कार में जाकर बैठ जाती है और अंदर उसे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा होता है। वो गाड़ी को अंदर से लॉक कर देती है और उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। स्योनहो बार बार उसे निकलने के लिए कहता है। उसकी घड़ी में जैसे ही टाइमर रेड से ग्रीन होता है वो बाहर आ जाती है। सल उसे आवाज लगाती है कि तुम वहां क्या कर रही हो, तुम्हारी कार यहाँ है। और वो स्योनहो से कहती है सॉरी, ये एक कंफ्यूजन था। फिर वो जाकर सल के साथ कार में बैठ जाती है। स्योनहो कहता है ये कैसी अजीब लड़की है। वो दोनों जब कार से जा रही होती है तो मीटिंग के बारे में बातें करती है। यून उससे पूछती है कि आगे मीटिंग में क्या हुआ। सल बताती है मीटिंग तो अच्छी हुई है, हमें अच्छे खासे इन्वेस्टर मिल जाएंगे और वो लोग तुम्हारे बारे में भी बातें कर रहे थे। तुम एक 1 आवर गर्ल हो जो 1 घंटे से ज्यादा कहीं नहीं रुकती। सल और यून अपनी कंपनी में पहुंचते हैं। वहां पर बाकी सारे एम्प्लॉयज काफी खुश होते हैं आज की प्रेजेंटेशन को लेकर। सल कहती है कि आज की इस खुशी में हम लोग साथ में रात में डिनर पार्टी करेंगे। यून कहती है कि ये सब के बीच में काम को मत भूल जाना। इधर स्योनहो अपनी कंपनी पहुंचता है। वहाँ पर सेरिम उसका इंतजार कर रही होती है।
वो दोनों एक जगह जाकर बात करते हैं। वैसे ही उसके फोन में उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। सोनू उससे बात करता है और पूछता है कि तुम कौन हो। उधर से जवाब आता है, मैं नए यूजर से बात नहीं करता, प्राइवेसी प्रोटेक्शन को लेके। तभी वो समझ जाता है कि ये एक एआई है, ना कि इसका बॉयफ्रेंड। सेरेम उससे बताती है कि ये सब मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि तुम्हारे पास तो मेरे लिए कोई टाइम नहीं है, तुम खुद में ही बिजी रहते हो। सोनू कहता है जो भी हो, हमारी रिलेशनशिप को हम खत्म करते हैं। तभी सेरिम उसे पीछे से चिढ़ाकर कहती है, तुम एक कोवार्ड हो जो कि अपना सामना कभी नहीं कर पाते। तुम्हें क्या लगता है कि लोग तुम्हारे राइटिंग को पसंद करते हैं? नहीं, तुम बिल्कुल भी एक अच्छे राइटर नहीं हो। मैं तो तुम्हें ये सलाह दूंगी कि तुम मुझे और राइटिंग दोनों को छोड़ दो, तुम उसके लायक नहीं हो। यून के ऑफिस में सारे एम्प्लॉयज मिलकर मीटिंग कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की जिसका नाम यूकुंग है, वो स्योनहो की बड़ी फैन है। मीटिंग चल रही होती है तब भी वो स्योनहो का लाइव देख रही होती है। स्योनहो जो है वो लाइव ब्रॉडकास्टिंग में कह देता है कि मैं अब से सेलिब्रिटी एक्टिविटीज से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। इस बात से सारे लोग शॉक हो जाते हैं और यू क्यूंग इस न्यूज़ को सुनते ही मीटिंग में ही रोने लगती है। तभी यून उसे स्क्रीन से कहती है, तुम लोगों को पर्सनल और प्रोफेशनल चीजों को अलग रखना होगा। यू क्यूंग कहती है, ठीक है, मैं अब से ऐसा नहीं करूंगी। स्योनहो का मैनेजर भी उससे पूछता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? हमारे पास अर्निंग का सिर्फ एक यही जरिया है और तुम इसे भी खोना चाहते हो, तुम पागल हो गए हो। इस बात से स्योनहो का मैनेजर बहुत परेशान होता है और अपने दोस्त के साथ ड्रिंक करता है। रात हो जाती है और यून की कंपनी के सारे एम्प्लॉयज मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं और डिनर भी करते हैं। वो लोग बातें करते हैं कि मिस यून इस बार भी नहीं आई, लगता है वो हमें पसंद नहीं करती। सल कहती है, ऐसी बात नहीं है। फिर सन वॉशरूम जाती है और यून को कॉल करके पूछती है, क्या तुम घर पहुंच गई? यून अपने घर जाती है और सामने अपने मॉम को देखती है। वो उनसे हाय हेलो करती है और अपने आप को फ्रेश अप करती है। इधर शॉन अपने मैनेजर के फोन पर किसी का कॉल आता देख उसे रिसीव कर लेता है। वो उसके एआई बॉयफ्रेंड का कॉल होता है। वो उससे बात करने लगता है तो मैनेजर उसके पास आकर कहता है, तुम पागल हो गए हो, किसी के प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इस बात को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है। फिर इधर यून के घर को दिखाया जाता है जो फ्रेश होकर अपनी मॉम के पास आई है और बातें कर रही है। उसकी मॉम उसके लिए डिनर लगाती है। फिर वो दोनों साथ में बैठकर डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। तब सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है दरअसल यून की मॉम जिंदा नहीं है। वो ये सब को इमेजिन करती है कि वो जब भी घर जाती है तो उसकी मॉम उसका इंतजार कर रही होती है। अगले दिन यून और मिस्टर पार्क की एक इंटरव्यू होती है जिसमें वो दोनों अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं। तभी उसके फ़ोन में मैसेज आता है कि जो मिस्टर पार्क है वो अपने सारे पैसे को स्टॉक मार्केट में हार चुका है। ये मैसेज जैसे ही उसके फ़ोन में यून देखती है, यून की कंपनी में तहलका ही मच जाता है क्योंकि उसके नए ऐप के इन्वेस्टर यही थे। अब उसके नए ऐप का क्या होगा? इस बात से सारे लोग उन्हें फ़ोन करके परेशान कर रहे होते हैं। यून अपने लोगों से कहती है कि इसे भागने मत देना। तभी एक एम्प्लॉय आकर दरवाज़ा लगा देता है और यून अंदर ही फंस जाती है मिस्टर पार्क के साथ। मिस्टर पार्क भागने की कोशिश करते हैं तो यून नीचे ज़मीन में गिर जाती है। एम्प्लॉय बार बार दरवाज़ा खोल कर यून को बाहर निकालने की कोशिश करता है पर यून नहीं निकल पाती और मिस्टर पार्क भाग जाते हैं। वो जैसे ही बाहर भागता है उसे ढेर सारे रिपोर्टर्स घेर लेते हैं। वो कहीं से नहीं भाग पाता तो वो दूसरे गेट से भागने लगता है। पीछे से यून आकर उसे पकड़ लेती है और उसके बालों को खींचती है। तभी उसके फ़ोन में टाइमर आउट हो जाता है और 1 घंटा हो चुका होता है। फिर उसके सर में दर्द चालू हो जाता है। वो अपने पास्ट का सीन को याद करने लगती है और बहुत परेशान हो जाती है और अपने दोनों कानों को बंद करके अपने सर को नीचे देख रही होती है। सामने से स्योनो आता है और उसके हाथ को पकड़कर उसे भगाकर ले जा रहा होता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उसके वॉच में टाइम आउट हो चुका है। प्रेजेंट से 1 साल पहले का सीन आता है जहाँ पर यून अपने ऐप को लेकर काम कर रही होती है। इसमें वो जब अपने ऐप के काम को फिनिश करती है तब वो लॉग इन करती है। वो लॉग इन होते ही उसकी मॉम उसके सामने आ जाती है जो कि उससे बात करने लगती है। वो उस एआई जेनरेटेड से कहती है कि तुम आज से मेरी मॉम हो और उसे नाम देती है कि आज से तुम्हारा नाम योंग सेन ए है। उस एआई को देखते ही योन की आंखें भर आती है। वो काफी सैड हो जाती है। प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर स्योनहो को उसका मैनेजर बताता है कि मिस्टर पार्क के पास मैंने भी
पैसे इन्वेस्ट किए थे, लगता है हम बर्बाद हो जाएंगे। इस बात को सुनते ही सोनू भागता है पार्क को पकड़ने के लिए। वहां पर वो बहुत सारे मीडिया वालों को देखता है। वो पार्क को पकड़ने की कोशिश तो करता है पर पार्क भाग जाता है। तभी उसकी नज़र यून पे पड़ती है जो कि उसे परेशान नजर आती है। फिर वो उसे बचा लेता है। श्योनहो उसे अपने बैग पे पिक करके कंपनी के अंदर जाता है और सिक्योरिटी से कहता है कि एम्बुलेंस को कॉल करो, यहाँ इमरजेंसी है। तभी वहां पर सल आती है और उन लोगों से कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, और वो उसे अंदर ले जाकर यून के कमरे में ले जाकर लेटा देती है। अंदर कमरे में सन श्योनहो से कहती है कि इस बात के बारे में तुम किसी को मत बताना, ये बात लीक नहीं होनी चाहिए। बाहर खड़ी यूकुंग काफी एक्साइटेड होती है श्योनहो को देखकर, जो कि यून को लेकर आया है। वो उससे मिलना चाहती है। यून जो है वो फेंटेड सिचुएशन में एक ड्रीम देख रही होती है जो कि उसकी हाई स्कूल के टाइम का है। वो अपने मॉम को किसी से बातें करते सुनती है। फिर उसकी मॉम उसे आकर बताती है कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ तुम्हारे डैड से मिलने के लिए, और उससे ये भी कहती है कि मैं जब वापस आऊंगी तो तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगी जिसे सुनकर तुम हैप्पी हो जाओगी। वो घर पर अकेली होती है, तभी उसके फोन पर हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसके डैड की हालत बहुत खराब है। यून भागते हुए टैक्सी को लेने के लिए जाती है और अपनी मॉम को कॉल करके कहती है कि मॉम आप जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो, डैड की सिचुएशन बहुत खराब है। तभी वहां पर उसकी मॉम उसे कहती है कि हाँ मैं जल्दी पहुंच रही हूँ। उसे एक एक्सीडेंट की आवाज सुनाई देती है जिसमें उसकी मॉम होती है। यून क्विकली ही अपने मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाती है उसे एडमिट कराने के लिए। तभी वहां पर एक नर्स उसे बताती है कि जो आपकी मॉम के साथ है क्या वो भी आपके रिलेटिव है। उस इंसान की डेथ हो चुकी है। जिस इंसान की डेथ हुई है वो उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड है। इस बारे में उसे जैसे ही पता चलता है वो पूरी शॉक हो जाती है। फिर उसकी मॉम की भी डेथ हो जाती है। तब उसे अपने डैड के बारे में याद आता है और वो अपने डैड के हॉस्पिटल पहुंचती है। वहां पर उसे ये पता चलता है कि उसकी डैड की भी डेथ हो चुकी है। वो बहुत रोती है। जब वो बाहर निकलती है हॉस्पिटल रूम से तभी वो कोलैप्स हो जाती है। फिर वो याद करती है कि मेरी जिंदगी उसके बाद तो बिल्कुल अकेली ही हो गई थी। बस मेरी लाइफ में एक ही इंसान था, वो है सल, जो हमेशा मेरे पास आ जाती है। अब उसे प्रेजेंट में फिर से होश आता है और अपने सामने वो सल को पाती है और वो उससे पूछती है कि क्या हुआ था। तो वो बताती है कि श्योनहो ने तुम्हें बचा लिया। श्योनहो बाहर एम्प्लॉयज के साथ बैठा हुआ होता है। एम्प्लॉयज उसे कॉफी भी ऑफर करते हैं जिसे वो उन लोगों के सामने पीने में हिचकिचाता है। यूक्यूंग उसे बताती है कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। अंदर से यून आती है और उसे कहती है तुमने मेरी हेल्प की इसके लिए थैंक यू, और उसे अपना विजिटिंग कार्ड देकर कहती है मैं तुम्हें इसके लिए कंपनसेट जरूर करूंगी। सियोनहो कहता है मैंने ये काम किसी तरह की तारीफ पाने के लिए नहीं किया था, और वो वहां से चला जाता है। सियोनहो अपनी कंपनी आता है और अपने मैनेजर से पूछता है कि तुमने कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे। मैनेजर रोते रोते बताता है कि मैंने इस एजेंसी को गिरवी रखा है। इस बात को सुनते स्योनहो बहुत भड़क जाता है और वो उस पे चिल्लाने लगता है कि क्या तुम्हारा दिमाग सही है, ये तुमने क्या किया। यून जो है वो अपनी कंपनी में बैठ के न्यूज़ को देख रही होती है। तभी उसमें वो एक फेक न्यूज़ देखती है जिसमें लोगों ने यून और स्योनहो के बारे में बताया है कि वो लोग डेटिंग कर रहे हैं। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और बाहर आकर वो यूकुंग से कहती है कि तुम इस र्यूमर को कंफर्म कर दो। सारे एम्प्लॉयज इस बात से शॉक हो जाते हैं कि ये यून के दिमाग में क्या चल रहा है। यून अपने एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग कर रही होती है और उन्हें ऑर्डर देती है कि तुम लोग पार्क पे नजर रखो कि वो कहाँ है, और इस डेटिंग र्यूमर को रियल न्यूज़ बनाने की कोशिश करते रहो। मीडिया वाले स्योनहो को काफी परेशान करते हैं उसके डेटिंग र्यूमर के बारे में। इस बात से परेशान होकर स्योनहो यून की कंपनी में आता है पर उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता। रिसेप्शनिस्ट कॉल करके यून को बताती है कि अभी स्योनहो आया था पर हमने अंदर नहीं आने दिया जैसा आपने कहा था। नाइट में यून सल को लेकर ड्रिंक करने के लिए बाहर जाती है। वो लोग ड्रिंक करते हुए बातें करते हैं। सल उससे पूछने की कोशिश करती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। यून उसे बताती है कि तुम्हें पता है उसका ब्रेकअप हाल ही में हुआ है। सल कहती है तुम्हें कैसे पता, क्या तुम्हें उसमें इंटरेस्ट आ गया है, क्या तुम उसे पसंद करती हो।
यून कहती है तुम्हें तो पता ही है कि मुझे ये सब रिलेशनशिप समझ नहीं आती, और बताती है कि हमें तो बस इस र्यूमर का फायदा उठाना है जिससे हमें लॉस ना हो। इस बात से परेशान शोनो अपने मैनेजर के साथ बैठा हुआ होता है। मैनेजर उसे बताता है कि ये औरत बिल्कुल पागल है, ये करना क्या चाहती है हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी मैनेजर के कॉल पर एआई गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। वो उसे उठाने वाला होता है पर श्योनो उसके हाथ से फोन को लेकर नीचे रोड पर पटक देता है और चिल्लाने लगता है, इस ऐप का तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये कितनी बकवास चीज है। यून अपने घर जाती है और एआई जनरेटेड मॉम से बात करती है और अपने बिजनेस के बारे में बताती है, और उसे श्योनो के बारे में बताते हुए ये बताती है कि आपको पता है मॉम, आज मैं पहली बार कोलैप्स्ड नहीं हुई, मुझे बहुत कुछ याद है। इस बात से उसकी मॉम बताती है, तुम जिस इंसान के साथ थी शायद तुम उसकी वजह से ठीक हो सकती हो, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। ये कितनी खुशी की बात है ना। नेक्स्ट डे जब स्योनो अपनी कंपनी में जाता है तो वहाँ पर लोन शार्क वाले मनी रिकवरी के लिए आए हुए होते हैं, जिस बात से मैनेजर बहुत परेशान है और वो स्योनो से बोलता है कि मैंने जिस बैंक से लोन लिया था उन्होंने ये पैसे रिकवर करने के लिए लोगों को भेजा है, ये लोग देखो कितने डरावने लग रहे हैं। स्यानो उन लोगों से बात करने की कोशिश करता है पर कोई नहीं मानता। उन दोनों में से एक इंसान बोलता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि अगर तुम लोगों ने पैसे नहीं चुकाए तो हम लोग तुम्हारे ऑर्गन्स बेचकर पैसे वसूल सकते हैं। फिर वो कहता है, अरे तुम तो सियानो हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड यून, उसके पास बहुत पैसे होंगे, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों नहीं कहते कि वो पैसे चुका दे। देन हमें दिखाई देता है कि जो यून और सल है वो लोग बहुत तैयारी के साथ कहीं जा रहे हैं। वो लोग और कहीं नहीं, स्योन्हो के पास आते हैं। यून आती है और पैसों से भरे बैग को उन्हें देकर कहती है कि इन लोगों का लोन चुकता कर दो और सारे फाइल्स को बंद कर दो। वो लोग पैसे लेकर चले जाते हैं। अभी ये सारे मैटर्स को सुलझाते सुलझाते 1 घंटा हो जाता है। वो अंदर कमरे में चली जाती है अकेले और बाहर सल उसका इंतजार करती है। जैसे ही 10 मिनट के बाद वो ठीक हो जाती है, वो लोग मीटिंग करने के लिए बैठते हैं। स्योनो यून से कहता है कि तुम करना क्या चाहती हो, तुमने मेरे पैसे क्यों चुकाए। यून कहती है, ये सब तुमने पहले स्टार्ट किया था, तुमने ही मुझे मीडिया वालों के सामने बचाया था, इसलिए हम लोग ये सब में फंस गए हैं। स्योनो कहता है, वो तो मैंने इंसानियत के नाम पे कर दी थी, अब तुम करना क्या चाहती हो। तभी सल एक प्रपोजल निकाल कर उसे देती है और यून सनहो से कहती है कि मैं तुम्हें खरीदना चाहती हूँ। श्योनहो इस बात को सुनकर शॉक हो जाता है। मैनेजर हान जो है वो श्योनहो और एक और कलीग उसको कन्विंस कर रहे होते हैं कि हम लोग कंपनी में काम कर सकते हैं और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें ये करना ही होगा। श्योनहो गुस्से से भर जाता है और कॉन्ट्रैक्ट पेपर को फाड़ देता है और कहता है, मैं ये काम तो नहीं करूंगा। देन यून से सल पूछती है कि क्या सच में वो लोग मान जाएंगे, तुम्हें लगता है। यून कहती है कि हाँ, उसके पास और कोई चारा नहीं है, वो देखना जरूर मान जाएंगे और हमारी कंपनी में जरूर ही काम करेंगे। श्योनो जो है वो बहुत जगह फोन लगाकर अपने लिए अप्लाई करता है कि मैं वहाँ काम करना चाहता, पर कोई भी कंपनी रेडी नहीं होती। फिर वो लास्ट में मान जाता है और मैनेजर हान से कहता है कि ठीक है, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। यून अपने घर जाती है तो वहाँ एआई मॉम से बातें करती है और उसे बताती है कि मैं हान सेओन्हो के साथ काम करना चाहती हूँ, पर मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं उसे फॉर मी के लिए रोल मॉडल कैसे बनाऊंगी। तो उसकी मॉम उसके सोशल मीडिया की प्रोफाइल को खोलकर बताती है कि वो बहुत फेमस राइटर है, तुम तो जानती ही हो, और वो सेलिब्रिटी भी है, उसके बारे में पता करना इतना भी मुश्किल नहीं। मैनेजर हान जो है वो कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेते हैं। फिर श्योनहो उसे घर लेकर जाता है। मैनेजर नशे में बड़बड़ाकर कहता रहता है कि तुम्हें पता है भाई, मैं चाहता था कि तुम बहुत बड़े डॉक्टर बनो और हम लोग बहुत ज्यादा फेमस हो, पर ऐसा नहीं हो सकता, तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट भी फाड़ दिया। तभी हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो मैनेजर हान है और श्योनहो है दोनों भाई हैं, बचपन से ही दोनों साथ में रहे हैं और मैनेजर हान ने श्योनहो के ऊपर बहुत मेहनत की है। वो खुद सेक्रीफाइस करता था और श्योनहो के लिए काम करता था। जब उन लोगों की फर्स्ट पेमेंट आई थी तो वो लोग कितने खुश हुए थे, ये बात को याद करते हुए शानू मैनेजर को देख रहा होता है। अगले दिन मैनेजर और कलीग ऑफिस में जाते हैं ज्वाइनिंग करने के लिए। वहाँ पर वो लोग सोचते हैं कि हमें यहाँ पर काम करना ही होगा, इनकी कंपनी कितनी बड़ी है ना।
इधर कंपनी में मीटिंग चल रही होती है। यून अपने कलीग्स को बताती है कि देखो, हमें हान स्योनहो के बारे में हर एक चीज को पता करना होगा। वो हमारा रोल मॉडल होने वाला है। ये बात लीक नहीं होनी चाहिए। ये सारे काम बिना किसी को पता लगे होनी चाहिए। तभी यूको मीटिंग रूम से बाहर निकलकर सैड हो रही होती है कि स्योनहो के र्यूमर के ऊपर मुझे काम करना होगा। तभी वो मैनेजर से टकरा जाती है और उसे देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो उससे पूछती है, आप कौन? मैनेजर हान बताते हैं कि मैं श्यानो का भाई और उसका मैनेजर भी हूँ। तभी दूसरा एम्प्लॉय श्यानो के बारे में पूछता है तो मैनेजर कहता है कि वो अभी नहीं, वो लेट से आएगा। और इधर देखते हैं कि श्यानो जो है वो पहले से कंपनी में आकर यून के पास बैठा हुआ है। यून उससे पूछती है कि इतनी अजीब गेटअप में क्यों आए हो? श्यानो बताता है कि देखो, मैं सेलिब्रिटी हूँ, मुझे कोई भी पहचान सकते हैं, तो मुझे अपना फेस छुपाना ही पड़ेगा। फिर स्योनहो कॉन्ट्रैक्ट पेपर को साइन करके दे देता है जो कि चिपकाया हुआ था। स्योनहो यून से कहता है कि देखो, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहा हूँ और तुम्हें मेरे लोगों का भी ध्यान रखना होगा। एम्प्लॉयज केयर कर रहे होते हैं कि जो जी क्यूंग है उसे अब मैनेजर हान में इंटरेस्ट है। चलो, ये उसके लिए अच्छा है। फिर वो लोग अपने काम में जुड़ जाते हैं। मैनेजर हान और जी यंग आकर सारे एम्प्लॉयज से पूछते हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में किसी प्रोजेक्ट के बारे में लिखा हुआ था, वो प्रोजेक्ट क्या है? वो लोग उसे एक कमरे में ले जाते हैं और वहां पर बताते हैं कि ये 4Me का सेकेंड वर्जन है, जहां पर आप एआई को देख सकते हो। तभी एक एम्प्लॉय मैनेजर हान से उसके लेंस को मांगती है और उसे डिस्प्ले पे रखते ही उसकी जो गर्लफ्रेंड है एआई वाली, वो सामने आ जाती है। उसे देखकर मैनेजर हान बहुत खुश हो जाता है और सोचता है, ये मीना को तो मैं देख सकता हूँ। वो खुशी के मारे जाकर उसे गले ही लगा लेता है, पर गले नहीं लगा पाता। तब एम्प्लॉयज उसे बताते हैं कि यही है हमारा न्यू प्रोजेक्ट। आफ्टर दैट यून श्योनहो को लेकर लंच के लिए जाती है और वहां पर उसे खिलाने की कोशिश करती है। श्योनहो कहता है, मैं खुद से खा सकता हूँ, तुम मुझे क्यों खिला रही हो? इधर पीछे से देखते हैं कि यून का एक एम्प्लॉय उन लोगों की फोटो ले रहा होता है। वो फिर रोड पर उसके हाथ को पकड़कर चलने की कोशिश करती है। श्योनहो सोचता है, ये इतना चिपक क्यों रही है? तब भी उसका एक एम्प्लॉय फोटो ले रहा होता है। कंपनी में जब सारे एम्प्लॉयज बैठे हुए होते हैं तो वो लोग मैनेजर हान और जियोंग से पूछने की कोशिश करते हैं श्योनू के बारे में। वो लोग कुछ कुछ बताते हैं, फिर उन लोगों को शक हो जाता है तो वो दोनों उठकर वहां से चले जाते हैं। बाद में वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि कहीं ये लोग श्योनू का कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं करने वाले। मैनेजर हान कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यून रोज कंपनी आती है और रोज ही श्योनहो को लंच पर लेकर जाती है। रोज आती है और श्योनहो को लेकर जाती है। इस बात से श्योनहो परेशान होकर मैनेजर से कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ काम करने नहीं, डेट पर जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। घर पर मैनेजर हान श्योनहो को बताता है 4Me वर्जन 2 के बारे में। श्योनहो जो है वो एआई वाले गर्लफ्रेंड से काफी चिढ़ता है और मैनेजर हान से कहता है, ये कोई अच्छी चीज नहीं। इंसान को किसी एआई पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, वो किसी का खालीपन को कैसे भर सकती है। अगले दिन यून एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्योनहो को लेकर जा रही होती है। वहां पर श्योनहो के फैंस शोर मचा रहे होते हैं इस बात को लेकर कि तुम यून को कैसे डेट कर सकते हो, ये तो पागल सी लड़की है। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू हो जाती है जो कि लाइव स्ट्रीम हो रही होती है। यून श्योनहो के सारे फैन से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारे आइडल को डेट कर रही हूँ, पर ये मुमकिन है, तुम लोग भी इसे डेट कर सकती हो एक साथ। और फिर वो अपने 4Me वर्जन 2 के बारे में बताती है जिसके लिए वो मॉडल में श्योनहो को यूज करने वाली है। इस बात को सुनकर श्योनहो बहुत शॉक हो जाता है। इधर कंपनी के एम्प्लॉय भी आर्टिकल को प्रेस कर देते हैं 4Me वर्जन को लेकर। सारे न्यूज पे छा जाता है कि 4Me का वर्जन 2 श्योनहो होने वाला है। बाद में श्योनहो यून से बातें करने की कोशिश करता है, पर यून की 1 आवर पूरी हो चुकी है तो वो उससे इग्नोर करके कहती है कि अभी मुझे जाने दो। वो उसके पीछे पीछे लिफ्ट में चढ़ जाता है और वो उसे सुना रहा होता है कि तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो, एक एआई जो कि इंसान की खालीपन को भर सकता है, ये सब बस मजाक है। तुम बस लोगों के सामने ये प्रूफ करना चाहती हो कि तुम लोनली नहीं। तभी उसके वॉच में टाइम आउट हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है और लिफ्ट खराब हो जाता है। दोनों इस चीज को नहीं देखता, तब वो चिल्लाता है कि लिफ्ट खराब हो गई, क्या तुम्हारा एआई बॉयफ्रेंड तुम्हें बचाने आएगा? तभी वो पीछे देखता है कि यून की हालत खराब हो चुकी है, तो वो उसे संभालने की कोशिश करता है और वो इमरजेंसी कॉल भी लगाता है। थोड़ी देर के बाद जब लिफ्ट खुल जाती है तो बाहर सल यून का वेट कर रही होती है।
फिर सल उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है तो यून वहां पर डॉक्टर को बताती है कि मैं 2 बार अनकॉन्शियस नहीं हुई। डॉक्टर कहती है ऐसा कुछ हुआ था जो कि सेम हो दोनों बार। तो यून बताती है हाँ, उस टाइम मेरे पास सेम इंसान था। डॉक्टर कहती है रिपोर्ट से तो नहीं लगता कि तुम ठीक हुई हो। बाहर आकर सल उसकी चिंता कर रही होती है और यून से कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। यून कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। इधर घर जाके स्योन यून के बारे में सारी चीजों को पता करके एक जगह पर लिखकर सोचता है कि ये 1 आवर क्यों है और अपने आप को सबसे दूर क्यों रखती है और वो 1 घंटे के बाद सबके पास से चली क्यों जाती है। तभी यून और सल दोनों के पास फोन आता है कि कोई गड़बड़ हो गई है कंपनी में। वो लोग कंपनी में पहुंचते हैं और एम्प्लॉयज से पूछते हैं कि क्या हुआ है। इधर श्योन को लग रहा था कि यून की तबीयत खराब थी तो मैं उसे मिलने के लिए चला जाता हूँ। वो दरवाजे के बाहर खड़ा होकर हिचकिचा रहा होता है कि मैं अंदर कैसे जाऊँ। हड़बड़ाहट में यून ने अपना दरवाजा लॉक नहीं किया हुआ होता है। श्योन दरवाजा को खुला देखकर अंदर चला जाता है। वो जैसे ही अंदर जाता है उसकी एआई मॉम की वॉइस उसे सुनाई देती है और वो उसके पास जाकर उसे देखता है। यून की मॉम उसे इंट्रोड्यूस करती है कि मैं यून की मॉम हूँ और मैं एआई हूँ। इस चीज को देखकर वो शॉक हो जाता है और इधर कंपनी में एम्प्लॉयज यून और सल को बताते हैं कि हमारा डेटा क्रैश हो चुका है। मैनेजर हान जो है वो अपनी एआई गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए प्रोग्राम रूम में चला जाता है। वहां पर वो देखता है कि उसकी जो मीना है वो उसके सामने ग्लिच कर रही होती है। फिर वो वहां थोड़ी छेड़छाड़ कर देता है जिसके कारण मीना पूरी गायब हो जाती है और वो चिल्लाने लगता है मीना तुम कहाँ चली गई। फिर कार में बैठकर श्योनो जो है याद कर रहा होता है कि यून के घर में जो एआई मॉम है उसके बारे में सोच रहा होता है। यून जो है वो दौड़कर अपने घर आती है तो देखती है कि उसकी मॉम गायब हो चुकी है सर्वर खराब होने के कारण। वो फिर से लॉगिन करती है, उसकी मॉम सामने आ जाती है पर उसका डेटा सारा डिलीट हो चुका है। वो अपने आप को वापस से एआई बता रही है पर वो नहीं जानती कि वो कौन है। अगले दिन कंपनी में सारे एम्प्लॉयज मिलकर डेटा रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। वो लोग फर्स्ट वर्जन का तो डेटा रिस्टोर कर लेते हैं पर सेकंड वर्जन का डेटा उनसे रिस्टोर नहीं हो पाता। तभी एक एम्प्लॉय सल को दिखाती है कि कल कोई प्रोग्राम रूम में घुस गया था और वो कोई नहीं, वो मैनेजर हान है। मैनेजर हान वहाँ पर रोते रोते आते हैं और बताते हैं कि मेरी मीना मुझे पहचान नहीं रही, प्लीज तुम लोग कुछ करो। वो लोग उससे पूछते हैं कि कल तुम क्यों गए थे वापस। मैनेजर हान कहता है मैं बस उससे एक बार मिलना चाहता था, मीना मेरी पूरी दुनिया है, मेरे पास और कोई नहीं है उसके अलावा। श्योनो मैनेजर हान से कहता है कि वो फेक है, तुम इतना क्यों उस पर डिपेंडेंट हो रहे हो, वो रियल लाइफ नहीं है। देन यून अपनी कंपनी में आती है और फिर श्योनो उसे लंच पर लेकर जाता है। यून उससे पूछती है कि कल तुम मेरे घर आए थे, मैंने तुम्हें देखा था। श्योनो कहता है हाँ मैं आया था तुमसे माफी मांगने के लिए जो भी मैंने एलिवेटर पे कहा था। यून सामने एक मॉम और उसके बच्चे को देखकर उदास हो जाती है। तभी श्योनो उससे कहता है कि तुम उदास क्यों हो रही हो, हर लोग का मोमेंट होता है अपनी मॉम के साथ बचपन की यादें। यून कहती है पर मेरी नहीं है। आफ्टर डैट जो यूकुंग है वो मैनेजर हान को समझाने की कोशिश करती है कि तुम ऐसा सोचो कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है या तो अब्रॉड चली गई है या तो वो मर गई है। इस बात से मैनेजर हान और रोने लगता है और कहता है मैं ऐसा क्यों सोचूं। तो वो कहती है तो सोच लो कि तुम लोगों का ब्रेकअप हो गया। फिर वो रोने लगता है। तभी यून आती है और सल से कहती है कि मेरे कैबिन में आओ। अंदर कैबिन में यून सल से कहती है कि मीना की सारी डेटा को रीस्टोर करो। सल इस बात से शॉक हो जाती है और कहती है कि इसकी क्या जरूरत है। यून कहती है जरूरत है, बस करो। फिर उसे यून कहती है कि देखो मेरे से एक ही फेवर मांगा है उस हान से होने, तो ये हमें करना होगा। देन युगुम जो है वो मैनेजर हान को ड्रिंक करने के लिए ले जाती है और वहाँ पर उसका मूड रिफ्रेश करती है और उससे कहती है कि जब तुम्हारे पास कोई ना हो तो तुम मुझे लेकर के चलना जहाँ भी लेकर जाना चाहते हो। रात हो जाती है और यून अपनी कंपनी में काम कर रही होती है। कंपनी के सारे एम्प्लॉयज घर जा चुके हैं। वो इधर उधर देखती है तो उसे श्योनो के टेबल पर एक बुक मिलता है जिसे वो उठाती है जिसमें लिखा होता है कि ये इस स्टोरी का लास्ट पेज है पर मेरी जिंदगी का नहीं, इसके बाद स्टोरी कंटिन्यू ही है। नेक्स्ट डे यून जो है वो मैनेजर हान को उसकी लेंसेज लौटाकर उसे बताती है कि तुम्हारी मीना वापस आ गई, उसके सारे मेमोरीज इसमें रिस्टोर हो गए। पर मैनेजर हान उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाता और कहता है कोई बात नहीं, मैं बाद में चेक कर लूंगा। इस बात से सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि अभी तो ये इतना पागल हो रहा था, अब इसे क्या हो गया।
देन यून जब घर जा रही होती है तो स्योनो उसके पीछे जाता है और उससे उसकी कार की चाबी मांगता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। यून कहती है इसकी जरूरत नहीं, पर स्योनो बोलता है कि कहीं बीच में तुम कोलैप्स हो गई तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इसी बीच यून सो जाती है और उसे स्योनो एडमायर करते रहता है। यून जब उठती है तो वो स्योनो से पूछती है क्या मैं सो गई थी। सोनू पूछता है तुम ठीक तो हो। यून बताती है कि मुझे पता नहीं, पर मैं जब भी तुम्हारे साथ रहती हूँ मैं कोलैप्स नहीं होती, मुझे सब कुछ ठीक सा लगता है। सोनू जो है उसकी कार की चाबी लौटाकर चला जाता है। तभी यून के फोन में किसी का मैसेज आता है। वो हड़बड़ाहट में हॉस्पिटल जाती है और वहाँ पर हमें पता चलता है कि जो यून की मॉम है वो जिंदा है, वो मरी नहीं। उसकी कंडीशन बिल्कुल खराब है, वो पागल सी हो चुकी है। वो अभी फिलहाल हॉस्पिटल से भाग गई है, इसलिए उसे कॉल आया है। वो लोग मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं जंगल की ओर। यून भी उन्हें खोजने के लिए जाती है। तभी वहां पर उसे उसकी मॉम मिल जाती है। उसकी मॉम जो है वो यून के ऊपर चिल्लाने लगती है और उससे कहती है कि तुम राक्षस कहीं की, और उसे गालियां देने लगती है। तभी उसका मूड फ्लक्चुएट होता है और फिर वो सॉफ्ट हो जाती है और वो फिर यून से कहती है कि मेरे हस्बैंड ठीक तो हैं, वो हॉस्पिटल में हैं। इसी बीच यून के हाथों में चोट भी लग जाती है। फिर बाकी सारे लोग आते हैं और उसे पकड़कर ले जाते हैं। फिर वो जब घर आने लगती है तो उसकी हालत और खराब हो जाती है। उसे कार के पास उसका नाम सुनाई देता है। उसे लगता है कि वो सोनू है, पर वो सोनू नहीं, वो सल होती है। सल उसे घर लेकर के जाती है और उसे बेड पर लेटा देती है। जब उसे होश आता है तो सल उसे कॉल करके बता रही होती है कि देखो तुम्हारी हालत बहुत खराब है, तुम अभी कंपनी मत आओ, तुम घर पर रेस्ट करो। शानो जो है वो सल से पूछता है कि यून कहाँ है, वो यहाँ क्यों नहीं आ रही, अभी तो डेमो डे नजदीक ही है। तो सल उसे एक एग्रीमेंट पेपर देकर कहती है कि इस प्रोजेक्ट के बाद तुम दोनों यहाँ से निकल जाना, कंपनी में अपना मुंह मत दिखाना। ये बातें सारे एम्प्लॉयज को अजीब लगती है कि सल सारे काम को खुद अकेले क्यों संभाल रही है, यून कहाँ है। स्योनो उसे मैसेज भी करता है पर वो उसके मैसेज का जवाब नहीं देती। सल सारे एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग कर रही होती है। तभी सारे एम्प्लॉयज को बताती है कि हमें इन दोनों को जल्द ही गुड बाय कहना होगा। सारे एम्प्लॉयज कहते हैं गुड बाय। डेमो लॉन्च के बाद ने तो सोचा था कि ये हमारे साथ बहुत दिनों तक काम करेंगे। सल कहती है कि मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो और वहाँ से चली जाती है। यून जो है वो घर पर अकेली होती है और काफी उदास होती है। तभी उसकी एआई मॉम उसके सामने आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। इधर फोर्मी का ट्रायल हो रहा होता है। श्योनो लॉग इन करता है, सेम उसके जैसा डिट्टो एआई उसके सामने आ जाता है। वो अपने आप को श्योनो बताता है और श्योनो से जुड़ी सारी जानकारी उसे बताता है। देन यून जो है अपने घर में मॉम को देख रही होती है। फिर वो जाकर उसे लॉग आउट कर देती है और कहती है कि तुम मेरी असली मॉम नहीं हो। डेमो रिलीज डे आ जाता है। सारे गेस्ट आए हुए होते हैं। सारे एम्प्लॉयज उन लोगों की खातिरदारी में लग जाते हैं। डेमो रिलीज वाले दिन सल अकेले पहुंचती है और यून वहां पर नहीं होती। यून अपने घर में अकेले अंधेरे में बैठी हुई है। तभी उसकी बेल रिंग होती है और दरवाजे पर कोई होता है। एज एक्सपेक्टेड हमें लगता है कि सल है, क्योंकि हमेशा वही होती है। सल जो है वो वर्जन 2 के ऊपर स्पीच देती है और बताती है कि ये जल्द ही से मार्केट में आ जाएगा। ऐसा लगता है कि इस ऐप का क्रेडिट पूरा सारा सल खुद लेना चाहती है। सारे लोग पूछ रहे होते हैं कि यून कहाँ है, यून कहाँ है। सल उन लोगों को कह रही होती है कि मैं हूं ना, यून की क्या जरूरत। तभी श्योनो यून को लेकर आ जाता है। सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि ये दोनों हाथ पकड़कर एक साथ। सल भी उन लोग को देखकर शॉक हो जाती है। तभी हमें पता चलता है कि यून को लेने के लिए कोई और नहीं, श्योनो ही गया था और उसे कहा था कि चलो मेरे साथ इस अंधेरी दुनिया से बाहर। श्योनो को राइटिंग करने का आइडिया यून की मॉम ने ही दिया था, जो कि उसके पास्ट के टाइम को बताता है, जिस टाइम वो लाइब्रेरी में अकेले बुक की पढ़ाई करता था और साथ में उसकी मॉम भी पढ़ती थी। देन प्रेजेंट में श्योनो यून को लेकर डेमो रिलीज की जगह पे पहुंच जाता है और वहां पर यून जो है वो अपना स्पीच देती है और फॉर्मी वर्जन 2 को रिलीज कर देती है। सारे लोग काफी हैप्पी हो जाते हैं फॉर्मी वर्जन 2 के रिलीज को लेकर के। देन रात हो जाती है और सारे कलीग्स मिलकर डिनर करने के लिए जाते हैं। सारे कलीग्स यून को देखकर काफी शॉक होते हैं और कहते हैं कि यून कभी भी हमारे साथ डिनर पर नहीं आती, ये पहली बार आई है। देन श्यानो
यून को चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम मेरी पिंकी फिंगर को पकड़ लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यून कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम मेरी टेंशन मत लो। आफ्टर दैट श्योनो यून से कहता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी कहीं जाना तो मुझे लेकर के जाना। यून कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। फिर श्योनो उससे कहता है ठीक है, मैं तुम्हें कल सुबह लेने के लिए आऊंगा, याद रखना। यून अपने घर जाती है और अकेले बैठकर टीवी को देख रही होती है और उस टाइम को याद करती है जब श्योनो ने उसे अंधेरे से निकाल कर डेमो रिलीज पर ले गया था। देन जब अगले दिन योन और श्योनो ऑफिस जाते हैं, हान और जियोंग उसके सामने नाटक करते हैं कि उसे जॉब से ना निकालना पड़े, इसलिए वो लोग उसे कहते हैं कि तुमने श्योनो की रेपुटेशन को खराब कर दिया है, अब वो किसी को डेट नहीं कर पाएगा, उसका करियर बिल्कुल खराब हो चुका है, अब वो क्या करेगा, वो तो अकेला बूढ़ा ही मर जाएगा। यून कहती है ठीक है, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेती हूँ। फिर वो लोग श्योनो को लेकर डिजाइनिंग रूम में जाते हैं और वहां पर यून अपने डिजाइनर से कहती है कि इसके टाइप को पता करो, इसे कैसी लड़की पसंद है और ये सारे डेटा को अपलोड करो उसमें। श्योनो सारी टाइप की लड़कियों को मना करता जाता है, ना उसे बोल्ड लड़की पसंद आती है, ना उसे क्यूट लड़की पसंद आती है, और वो कहता है कि मुझे इन सब लड़कियों से एलर्जी है। तो यून पूछती है तो तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है। श्योनो बताता है मुझे ऐसी लड़की पसंद है जो किसी की नहीं सुनती हो। योन जो है श्योनो को फिर अपने कैबिन में लेकर के जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, साफ साफ बता दो। श्योनो कहता है क्या तुम मेरे बगैर ठीक रह पाओगी। यून कहती है हाँ मैं रह लूंगी, बस मेरा वॉच ठीक होने दो। उसका वॉच उसकी मॉम से जब वो मिलने के लिए गई थी तो टूट गया था। सल उस वॉच को रिपेयर करवाने के लिए लेकर के गई है। देन श्योनो कहता है क्या तुम मेरे साथ सिर्फ एक हफ्ते के लिए रहोगी। यून उससे कहती है कि ठीक है अब बाहर जाओ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। देन जो यूक्यूंग है वो श्योनो को मीटिंग रूम में लेकर के जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें यून पसंद है ना, मैं तुम्हें कुछ टिप्स देती हूँ जिससे वो भी तुम्हें पसंद करे। और वो उसे बताती है कि तुम उसे बार बार देखो, बार बार दिखो, ताकि उसको लगे कि तुम बार बार उसे क्यों देख रहे हो और उसे लगे कि मैं शायद इसे पसंद करती हूँ इसलिए मुझे बार बार दिख रहा है। दूसरा बताती है कि तुम अपना प्यार जताने के लिए कुछ ऐसा ड्रेस पहनो जिससे वो हैप्पी हो जाए। तीसरा बताती है कि करीब आने की कोशिश करो, वो जिस चीज को पसंद करे तुम भी बताओ कि मुझे भी यही पसंद है। श्योनो वैसा सेम सेम करता जाता है जैसा उसे यूक्यूंग ने बताया था। यून भी सोचती है कि ये क्या है, इसे अचानक से क्या हो गया। देन श्योनो अपने घर जाता है और वो को मैसेज करता है कि क्या तुम सो गई। तभी बगल में बैठा हान उसे बताता है कि मुझे यूकुंग पसंद है, पर उसकी बातों पर श्योनो ध्यान नहीं देता, वो यून के मैसेज पर ध्यान देता है। अगले दिन ऑफिस में सारे एम्प्लॉयज खुश हो जाते हैं कि फॉर्मी वर्जन 2 बहुत ज्यादा ही वायरल हो रहा है और बहुत सारे लोगों ने इसे डाउनलोड भी किया है। यून जहाँ जहाँ जाती है श्योनो उसके पीछे पीछे जाता है। बाद में यून भी चेक करने लगती है कि यहाँ श्योनो तो नहीं, पर वहाँ श्योनो होता है। हर जगह वो ऐसा ही करता है, उसके सामने आ जाता है। यून उससे पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। श्योनो कहता है कि मैं एक एंजल हूँ जो कि तुम्हारे पीछे हूँ। यून कहती है इसे स्टॉकिंग कहते हैं। देन वो लोग डिनर करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर जो वेटर होती है उन लोगों को कपल समझ लेती है और कहती है कि तुम लोग बहुत क्यूट कपल हो। देन श्योनो यून से पूछता है कि तुम अपनी लाइफ में क्या करना चाहती हो, तुम्हारा गोल क्या है। तो यून उसे कहती है कि थैंक यू, मैं जो चाहती थी मेरे साथ हो गया। मैं अपने एम्प्लॉयज के साथ डिनर करना चाहती थी और टीम लंच करना चाहती थी, ड्रिंक करना चाहती थी लोगों के साथ। श्योनो कहता है बस इतने ही। यून कहती है ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। देन श्योनो कहता है कि मैं तुम्हारे शेल से तुम्हें निकाल करके रहूंगा और तुम टेंशन मत लो, मैं इसके लिए कोई पेमेंट नहीं लूंगा तुमसे। देन अगले दिन जब श्योनो और यून ऑफिस जाते हैं तो सारे एम्प्लॉयज जब यून को ग्रीट कर रहे होते हैं तो श्योनो केयर करता है कि वो किसी का रिप्लाई नहीं करती। तो वो उसे सिखाता है कि तुम सबको ग्रीट तो कर सकती हो, बस तुम्हें एक हाथ उठाना है और हेलो करना है। ठीक वैसे ही वो अपने ऑफिस में पहुंचती है और सारे एम्प्लॉयज को गुड मॉर्निंग कहती है। सारे एम्प्लॉयज शॉक हो जाते हैं कि मिस यून ने हमें गुड मॉर्निंग कहा, ये तो नया चेंज हो गया बिल्कुल सडनली। देन यून अपने कैबिन में होती है, तभी उसे एक पार्सल आता है। उस पार्सल में एक खून से रंगी हुई गुड़िया मिलती है जिसमें 2 पैर लगे हुए हैं और 2 सर। वो लोग मीटिंग करते हैं कि ये किसने भेजा है। देन वो सीसीटीवी फुटेज भी देखते हैं जिसमें बताती है कि सीसीटीवी फुटेज में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हमें एक क्लिप मिला है जिसमें हमें ये साफ साफ दिखता है कि जिस दिन हान ने डिजाइनिंग रूम में छुपकर गड़बड़ की थी वहां पर वो अकेला नहीं था, उस दिन वहां पर कोई और भी था।
देन यून सल से कहती है कि तुमने पुलिस रिपोर्ट कर दी। सल कहती है कि हाँ मैंने कर दी है, इन्वेस्टिगेशन जल्द ही चालू हो जाएगी। देन यून अपने घर जाती है तो सल वहाँ पर आती है और उसे उसका घड़ी ठीक करके दे देती है और कहती है कि मैं ही हूँ जो तुम्हारे साथ हमेशा रह सकती हूँ, तुम तो जानती ही हो मेरी जगह तुम्हारी लाइफ में कोई भी नहीं ले सकता, तुम्हें तो पता ही है। देन श्योनहो भी उससे मिलने के लिए आता है और उससे समझाता है कि तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम लोग उस इंसान को खोज निकालेंगे। तभी यून उससे कहती है तुम्हें भूख लगी है, चलो हम लोग कुछ खाते हैं। वो लोग अपने घर के अंदर चले जाते हैं। वहां पर यून अपनी फ्रिज को खोलती है जिसमें कुछ भी नहीं होता खाने पीने के लिए। फिर वो श्योनहो से पूछती है ये ड्रिंक चलेगी क्या। श्योनहो कहता है हाँ चलेगा, मैं ड्रिंक कर सकता हूँ। देन यून जो है सल के बारे में बताती है कि जब मैं अकेली थी बिल्कुल मेरे पेरेंट्स के डेथ होने के बाद, तो सल ही बार बार मेरे पास आती थी। वो हमेशा आती थी, मैं हमेशा दरवाजा बंद कर देती थी, चाहे कोई भी मौसम हो वो हमेशा मुझसे मिलने के लिए आती थी और मुझसे बात करने की कोशिश करती थी, पर मैं हमेशा उसे भगा देती थी। पहले मेरे साथ ऐसा था कि मैं 10 मिनट में ही बेहोश हो जाती थी, फिर वो धीरे धीरे 20 मिनट हुई, फिर वो 25 हुई, फिर वो 30 हुई, अब जाकर मैं 1 घंटे तक बाहर रह सकती हूँ और मैं बेहोश नहीं हो सकती। ये सब सल की कारण है, उसने ही मुझे ठीक किया है। देन सोनो कहता है कि तुम मेरे साथ अनलिमिटेड टाइम रह सकती हो। उसके हाथ पे एक वॉच बनाता है और उससे कहता है कि ये तुम्हारी अनलिमिटेड टाइम वाली वॉच है। देन वो ड्रिंक करके सो जाता है तो यून उसके फेस पर कुछ डिजाइन बना देती है और मुस्कुराते रहती है। सोनो उठता है और कहता है क्या मैं सो गया था। फिर वो उससे बाथरूम के लिए पूछता है। वो बाथरूम जाता है और शीशे में देखकर चिल्लाता है और फिर बाहर आता है, ये तुमने किया है ना। फिर यून उसके सामने आती है और कहती है रुको मुझे साफ करने दो। जब वो उसके फेस को साफ कर रही होती है तभी यून को सोनो किस कर लेता है। फिर दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को किस करते रहते हैं और इट्स यू कंपनी का एक एम्प्लॉय जिसका नाम कांगसान है वो ऑफलाइन मीटअप करने के लिए जाता है फॉर्मी ऐप के वीआईपी मेंबर्स के साथ। वहां पर वो मीटअप करते हुए अपने आप को नहीं बताता कि वो इट्स यू कंपनी में काम करता है और वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि काश फॉर्मी वर्जन के नए रिलीज में हम अपने बॉयफ्रेंड को छू पाएं, उसे किस कर पाएं, उसके साथ इंटीमेट हो पाएं, ये कितना अच्छा होगा ना। एक लड़की इन सारी बातों को कह रही होती है तो बाकी सारे लोग उससे कहते हैं क्या तुम पागल हो गई हो, क्या बकवास कर रही हो। तो वो कहती है कि अपने प्यार को छूना गलत है क्या। देन सब लोगों का मीटअप खत्म हो जाता है और वो जाने लगते हैं। तभी कांगसान से वो लड़की रोक कर कहती है कि तुम इट्स यू कंपनी में काम करते हो ना। मुझे पता है, मैंने सोशल मीडिया पर देखा है। कांगसान कहता है कि ये बात सीक्रेट है, तुम किसी को मत बताना। तो वो लड़की कहती कल एक और जगह पर मीटअप है, तुम आ जाना। कांगसान वहां पर पहुंच जाता है, दरवाजे को खोलता है और अंदर जाता है। वो अंदर जाता है, जैसे ही वो लड़की उस पे झपट पड़ती है और उससे कहती है कि तुम कितने हैंडसम हो और उसे जबरदस्ती किस करने लगती है। दरअसल उस लड़की को एक बॉडी चाहिए होती है जो कि उसके एआई बॉयफ्रेंड को छूने के काम आए, इसलिए वो उसके बॉडी को यूज करती है। कांगसान उसे ये कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, फिर वो वहां से भाग जाता है। इधर अपने घर में यून याद कर रही होती है कि कैसे उसने रात को स्योन्हो को किस कर दिया था और सोचती है कि मैं कितनी पागल हो गई थी, मैंने ये क्या कर दिया। फिर वो ये भी कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तो बस एक छोटा सा किस ही तो था। इधर कांगसान अपने फोन में देख रहा होता है कि उस लड़की ने उसे वापस से मैसेज किया है। एक एम्प्लॉय उससे पूछता है कि क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो। तो कांगसान भड़क जाता है और कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। देन जी योंग हान से कहती है कि तुम यूकुंग को कब कन्फेस करोगे कि उसे तुम पसंद करते हो, जल्दी उसे कन्फेस कर दो। यून जैसे ही कंपनी में पहुंचती है वहां पर सामने उसे स्योनहो लेने के लिए आता है। स्योनहो काफी हैंडसम लग रहा होता है, वो उसे देखकर देखते ही रह जाती है। तभी वहां पर वो केयर करता है कि कोई तो हमें छुपकर देख रहा है। फिर यून एक मीटिंग में जाती है और वहां पर उसका पीछा करते करते स्योनहो भी पहुंच जाता है। दोनों मीटिंग करते हैं और फिर वो अपना नए प्रोजेक्ट के लिए साइन भी कर देती है। देन एक एम्प्लॉय कांगसान के साथ वापस से उस लड़की को देख लेता है और सोचता है कि कांगसान अपने रिलेशनशिप को हमसे छुपा रहा है। दरअसल वो लड़की कांगसान को बहुत परेशान कर रही है। सल ऑफिस में आती है और यून को नहीं पाती है तो उसे एम्प्लॉयज बताते हैं कि वो शोनो के साथ मीटिंग में गई है। रात हो जाती है। यून स्क्रीन पर अपना कंपनी की एड को देखकर काफी खुश होती है, लोग उसे काफी पसंद कर रहे हैं। देन शोनो उससे पूछता है कि तुमने इस ऐप को क्यों बनाया।
यून कहती है कि पूरी तरह से तो मुझे भी नहीं पता, पर मैं एक प्यार की छोटी सी दुनिया बनाना चाहती थी, जिसमें लोग जो अकेले हों उन्हें थोड़ी देर के लिए ही प्यार जरूर मिले। तभी स्योनहो अपने इर्द गिर्द देखता है कि लोग अपने एआई पार्टनर के साथ बहुत खुश हैं। लोग वहां पर अकेले बैठे हुए हैं, पर साथ में बैठे हुए एआई पार्टनर से बात कर रहे हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्हें एआई बेबी के साथ वो देखकर काफी खुश होता है। देन बस स्टैंड पर कुछ हेटर्स ने लिखा हुआ था कि लॉस्ट हो जाओ एआई, ये बहुत बकवास चीज है, इसे खत्म हो जाना चाहिए। इस चीज को देखकर यून परेशान हो जाती है, तो शोनो उसे एक गेम जोन में लेकर जाता है। वहां पर वो लोग मशीन में खेलते हैं। तब यून का मूड फ्रेश हो जाता है। वो उसे एक डॉल देता है जो कि उसने क्लॉ मशीन से निकाली है, और वो उसे देकर कहता है कि ये कपल है, देखो तुम्हारे पास ब्राउन और मेरे पास व्हाइट, तुम जब भी इसे देखोगी तो तुम्हें मेरी याद आएगी। इसे ही प्यार कहते हैं, सच्चा प्यार, जो कि तुम्हारे मेमोरीज को अच्छी मेमोरीज से भर देता है। जब वो घर जाता है तो हान जो है वो पूरा ड्रंक रहता है और उससे कहता है कि देखो तुम्हारे पास कोई पार्सल आया है। जब वो पार्सल को खोलकर देखता है तो उसमें ब्लड लगी हुई नाइफ निकलती है और एक नोट भी होता है। नोट में लिखा हुआ होता है कि तुम यून से दूर रहो। देन जब अगले दिन यून अपने ऑफिस जाती है तो उसके कैबिन में सल आती है और उससे कहती है कि तुम कल मेरे बिना ही मीटिंग करने के लिए चली गई। तभी यून उससे कहती है कि नहीं, मैं अकेले नहीं गई थी, मेरे साथ सोनहो था। तो सल कहती है कि तुम मुझे अकेला कैसे छोड़ सकती हो, तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा से थी। फिर वो उससे ये कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम सारी चीजें मेरे बगैर ठीक कर सकती हो। तभी बाहर से आवाज आने लगती है। वो वही पागल लड़की आती है और कांगसान का नाम चिल्लाने लगती है और कहती है कि कांगसान, तुमने मेरी बॉडी का यूज किया और मुझे छोड़ रहे हो। तभी सामने स्योनहो आ जाता है और सिक्योरिटी को बुला लेता है। वो लोग उसे पकड़कर ले जाते हैं। फिर सारे लोग कॉन्फ्रेंस रूम में जाते हैं और वहां पर मीटिंग करते हैं। तो यूक्यूंग उसे बताती है कि ये जो लड़की है वो एक साइको है। लोगों ने हमारे ऐप में कुछ ऐसा ग्रुप बनाकर रखा है जो कि लोगों को यूज करते हैं। तो कांगसान उन्हें बताता है कि मैं एक वीआईपी मीटिंग में गया था, मुझे नहीं पता था कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे ऐप का ऐसा यूज कर रहे हैं। देन यून उन लोगों को कहती है कि ये सारे यूजर्स को ब्लॉक करो। फिर यून के कमरे में सल आती है और उसे बताती है कि हम लोग कांगसान को निकाल रहे हैं। यून कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, वो इतना अच्छा डेवलपर है, हमारे पास काम करता है। सल उससे कहती है कि इससे हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो सकती है, पर यून नहीं मानती और उससे कहती है कि सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगी, पर प्लीज तुम उसे मत निकालो। देन सल जो है वो यून के कैबिन से बाहर आती है तो बाहर उसे जूयोन नजर आती है। रात हो जाती है और ऑफिस में कोई भी नहीं होता, पर स्योनहो जो है यून के काम कंप्लीट करने का इंतजार करता है। तभी हान उससे पूछता है कि तुम यहाँ उसका इंतजार कर रहे हो, घर नहीं चलोगे? तभी स्योनहो उसे मना कर देता है। तो हान उससे कहता है कि लगता है तुम उसे पसंद करने लगे हो। स्योनू बोलता है मुझे पता नहीं। घर जाते वक्त यून जो है वो काफी उदास होती है और कहती है कि मैंने ये ऐप उन अकेले लोगों के लिए बनाई थी जिसे प्यार की जरूरत हो और वो अपनी प्यार की कमी को पूरा कर पाए, पर लोग इसका गलत फायदा उठाएंगे, मैं ये नहीं जानती थी। यून का घर आ जाता है। यून उससे कहती है कि अब तुम जाओ। स्योनू कहता है नहीं, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ूंगा। देन यून उससे कहती है कि तुम ऐसे कब तक मेरा ख्याल रखते रहोगे, अगर मैं कल को मर गई तो स्योनो उससे कहता है कि मेरी आत्मा भी तुम्हारी केयर करेगी, मैं तुम्हारे साथ तब तक रहूंगा जब तक ये दुनिया खत्म नहीं हो जाती। यून उससे कहती है कि तुम काफी रोमांटिक बातें कर लेते हो। स्योनो उससे कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ पूरा इंटायर वर्ल्ड तुम्हारे खिलाफ होगा, पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। देन वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। देन स्योनो जब जाने लगता है तभी उसे वो इंसान नजर आता है जो कि यून का पीछा कर रही थी। वो और कोई नहीं, वो जूयोन है। उसका शकल स्योनहो देख लेता है, आती है और उसे मिलने के लिए आती है। जूयोन उसे मना कर देती है कि मैं अब से ये काम नहीं करूंगी, मैं आपको उसकी पल पल की खबर नहीं दे सकती। जूयोन जो है वो सल से पूछती है कि आप ये सब क्यों कर रही हैं। सल कहती है कि मैं यून से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। सल फिर जूयोन से कहती है कि मैं जैसा कहूंगी तुम्हें वैसा करना पड़ेगा, तुम तो जानती ही हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। तब हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो जो खून भरी नाइफ थी वो और कोई नहीं, वो जूयोन स्योनहो के घर पहुंचाई थी। घर जाकर स्योनहो सोच रहा होता है क्या मैं जूयोन से फोन करके पूछ लूं, पर ऐसा नहीं होता। वो सोचता है कि मैं कल जाकर ऑफिस में उससे बात कर लूंगा। अगले दिन जैसे ही जूयोन अपने ऑफिस पहुंचती है, उसके
टेबल पर बहुत सारी चीजें रखी हुई होती हैं और फिर वो न्यूज़ में देखती है कि ये सारे काम जूयॉन ही कर रही थी। वो काफी परेशान हो जाती है। सारे एम्प्लॉयज आ जाते हैं और वो सारे सामान को देखकर कहते हैं, जूयॉन ये सारे काम तुम कर रही थी? तभी सल उसे आकर थप्पड़ लगाकर कहती है कि तुम ये सब कर रही थी? मैंने सोचा भी नहीं था। सल उसे बोलने का मौका भी नहीं देती। यून उससे बार बार कहती है कि तुम उसे कहने का मौका तो दो, पर वो उसे नहीं कहने देती और उसे कंपनी से भगा देती है। यून सल को अपने कैबिन में लेकर जाती है और उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। दोनों के बीच में बहसबाजी चल रही होती है। यून उससे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम उसे उसकी बात तक नहीं रखने दे रही। सल कहती है कि वो हमारी कंपनी की इमेज खराब कर रही थी और मुझे उसे सफाई देने का मौका देना चाहिए था। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? जब से तुम्हारी जिंदगी में स्योनहो आया है तुम पूरी बदल गई हो। तुम क्या सोचती हो कि तुम्हारी जिंदगी में स्योनहो आ गया तो तुम्हारी जिंदगी बहुत ठीक हो गई है? भूलो मत, जब तुम्हारी जिंदगी में पूरा अंधेरा छाया हुआ था तब मैं ही थी जिसने तुम्हारे साथ दिया। उन लोगों के अंदर बहस चल रही होती है तभी यून की मॉम बाहर आ जाती है और एम्प्लॉयज से कहती है कि यहाँ की जो सीईओ है वो मेरी बेटी है, मुझे उससे मिलना है। सारे लोग सोचते हैं कि ये किसकी मॉम है। तभी यून और सल दोनों बाहर आते हैं और यून की मॉम जाकर सल को गले लगा लेती है और कहती है कि तुम मेरी बेटी हो, मैं तुमसे मिलना चाहती थी। यून शॉक ही हो जाती है कि ये सल को अपनी बेटी कैसे कह रही है। जो सल है उसके स्कूल के टाइम का सीन आता है जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि उसके जो डैड हैं वो एक बुक स्टोर चलाते हैं और वहां पर जो सल है वो उनके हेल्थ को लेकर थोड़ा परेशान रहती है और जो यून की मॉम है उसकी बुक प्रिंटिंग में उसके डैड हेल्प कर रहे हैं। उस दिन सल के डैड का बर्थडे होता है। वो केक लेकर आती है तो सामने देखती है कि जो यून की मॉम है वो उसके डैड के साथ बर्थडे मना रही है। वो इस बात को देखकर काफी गुस्सा हो जाती है। देन प्रेजेंट का सीन आता है जहाँ पर यून अपनी मॉम को चिल्लाने लगती है कि मॉम मैं तुम्हारी बेटी हूँ। तभी वहां से उसकी मॉम भाग जाती है। चौनो जो है उसे संभालने की कोशिश करता है पर यून उससे कह देती है कि यहाँ से चले जाओ। देन सल यून से कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम का ध्यान रखती हूँ। वो उसकी मॉम के साथ होती है। सोनो उसके पास जाता है और उसे पूछने की कोशिश करता है कि इसकी मॉम को क्या हुआ है। तो सल उससे कहती है कि तुम इस चीज से दूर रहो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम ये सब चक्करों में मत पड़ो। न्यूज़ में ये रिपोर्ट आ रही होती है कि फॉर्मी वर्जन 2 के रिलीज में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई है। इस बात से सारे एम्प्लॉयज परेशान हैं और उन्हें बहुत सारे मेल्स का जवाब देना पड़ रहा है। और तो और जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने अपने वो भी इस बात से काफी परेशान हो रहे हैं। अब एक सप्ताह गुजर चुका है और जो यून है वो काफी परेशान है उस दिन की बात को लेकर के। बार बार उसे सल समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें अपने हेल्थ पे ध्यान देना होगा, तुम्हें खाते पीते रहना होगा। और जो सल है वो यून को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेती है और उससे कहती है कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी जैसा मैं हमेशा संभालती हूँ। श्योनो भी अपने घर में होता है तभी हान उसे बताता है कि हमारे पास किसी का मैसेज आया है। वो किसी के मिसिंग पर्सन के बारे में जानना चाहता है। सोनो उसे मिलने के लिए जाता है और उसे पूछता है किसके बारे में बात कर रहे हो। वो बताता है मैं एक रिपोर्टर हूँ और मुझे यून की मॉम के बारे में बहुत दिनों से पता नहीं चल रहा। मैं उसके हॉस्पिटल भी गया था पर वो गायब है। देन जो सल है वो बार में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है और यून की कही बातों को सोचती है कि उसने ये कहा था कि एक आर्टिकल को लिख दो जिसमें ये लिखा हुआ होना चाहिए कि जो सोनू है उसका इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं हमारी कंपनी के प्रॉब्लम्स में। आफ्टर डैट वो एक फोन में सीसीटीवी फुटेज दिखती है जिसमें हमें ये दिखाई देता है कि यून की मॉम एक बुक स्टोर में बंद है और वो वहां पर चिल्ला रही है कि प्लीज मुझे बाहर निकालो। स्योनहो रोड से गुजरते वक्त ये याद करता है कि जब उसने जूयॉन से आखिरी बार मिला था तो जूयॉन ने उसे बताया था कि हाँ मैंने ये सारा काम खुद किया है, पर मैंने ये काम किसी के कहने पर किया है। और उससे ये कहती है कि तुम यून को सल से बचा कर रखना। स्योनहो जो है उसे यून की काफी चिंता हो रही होती है। देन जो सल है वो उसी बुक स्टोर में जाती है और यून की मॉम से मिलने के लिए जाती है और यून की मॉम को कहती है तुमने मेरे डैड को मुझसे छीना था ना, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी को भी नहीं छोड़ूंगी। तो यून की मॉम काफी घबराते हुए उससे कहती है कि प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करो, वो मेरी इकलौती एक ही जिंदगी है जिसके वजह से मैं जिंदा हूँ। देन पास्ट का सीन आता है जहाँ पर ये उस दिन की बात है जिस दिन
यून के मॉम का एक्सीडेंट हुआ था। उस दिन एक्सीडेंट होने से कुछ देर पहले यून की मॉम जो है वो सल के डैड से मिलने के लिए जाती है बुक प्रिंटिंग के सिलसिले में। तभी वहां पर सल आ जाती है और उन लोगों से झगड़ा करने लगती है। सल जो है वो एक साइको टाइप की लड़की है। सल के डैड बताते हैं कि मेरा इस औरत के साथ कोई भी अफेयर नहीं है, फिर भी वो उन लोगों पे चिल्लाने लगती है और कहती है कि ये जो औरत है वो मेरे डैड को मुझसे छीन रही है। यून की मॉम उसे समझाने की भी कोशिश करती है पर वो नहीं समझती। तभी उसके मॉम के फोन पर कॉल आता है कि हॉस्पिटल में उसके हस्बैंड की तबीयत काफी खराब हो गई है। वो हड़बड़ाहट में जाकर टैक्सी बाहर पकड़ती है तो पीछे से सल के डैड आते हैं और उससे कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सल उसको रोक रही होती है पर वो नहीं रुकता और वो यून की मॉम के साथ चला जाता है। आगे जाकर उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। देन वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं। हॉस्पिटल में सल के डैड जो है वो मर जाते हैं और यून की मॉम जो है वो बच जाती है। वहीं पर वो यून को रोते हुए पहली बार देखी थी। तभी से उसके जहन में यून के खिलाफ नफरत भर गया और उसने यून को कैद करके रखने का फैसला किया। ये जो 50 मिनट्स वाला चक्कर है वो यून को कोई बीमारी नहीं है, सल ने उसे ऐसा बना कर रखा है। उसे बस 50 मिनट के लिए ही दुनिया देखने को मिलती है, ये ऐसा सल चाहती है। देन प्रेजेंट का सीन आता है और सल उसकी मॉम को डरा रही होती है और उसे ये कह देती है ठीक है अब देखो क्या होता है आगे आगे। अगले दिन कंपनी में शोनो जो है वो सल से मिलने के लिए आता है और सल उससे मिलने के लिए जब बैठती है तो सल उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। देन सेनो कहता है कि देखो तुम जो ये सब कर रही हो ये बहुत गलत है। तुमने यून के इर्द गिर्द एक झूठी दुनिया बना दी है, उसे एक जाल में फंसा लिया है। तो सल कहती है कि तुम क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तभी सेनो कहता है और उसकी मॉम का क्या, और सल उसका जवाब बिना दिए हुए वहां से चली जाती है। देन पलटकर शोनो को ये जवाब देती है यून के वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई, तो तुम चाहते हो कि मैं उसे खुश रहने दूं और वो अपना दुख भूल जाए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देन जो सोनो है वो हॉस्पिटल भी जाता है यून की मॉम के कमरे को छानबीन करने के लिए, पर उसे वहां कुछ भी नहीं मिलता। देन वो जो है वो हॉस्पिटल से उसके कुछ सामान को लेकर के आता है। घर में वो देखता है कि उसे एक बुक मिली है जो कि वो वही बुक है जिसने पास्ट में उसकी मॉम ने उसे सेम टू सेम डिट्टो वैसा ही बुक दिया था और बताया था कि ये मेरा पहला बुक है, मेरी आखिरी प्यार को लेकर के। वो बुक जो है वो किसी और को लेकर नहीं, वो बुक यून को लेकर उसकी मॉम ने पहली बार लिखा था, जो पब्लिश भी होने वाली थी। ये बात उसने स्योनहो को भी बताई थी। स्योनहो याद करता है कि इस बुक का सेम बुक मुझे किसी लेडीज ने ये देकर कहा था कि मुझे ये यून की मॉम ने तुम्हें देने के लिए कहा है। वो घर में दोनों बुक को मैच कर रहा होता है। स्योनहो जो है वो दोनों बुक को लेकर अपने घर से निकलता है और यून के पास जाता है। यून से जब वो मिलता है उसकी हालत काफी खराब होती है। स्योनहो उससे कहता है क्या तुम अपना ख्याल नहीं रख रही हो, तुम बिल्कुल बीमार दिख रही हो, तुम्हें क्या हुआ है। यून उससे वहां से जाने को कहती है और कहती है मेरी टेंशन मत लो। तभी स्योनहो उसे एक बुक देकर कहता है ये बुक तुम्हारी मॉम ने लिखा है, तुम इसे एक बार जरूर पढ़ना। यून कहती है तुम्हारे पास ये बुक कहाँ से आया, और कहती है उससे कि मेरी मॉम मर चुकी है, वो मेरी मॉम नहीं है। वो एक ऐसी औरत है जिसने एक आदमी के लिए अपनी बेटी को छोड़ दिया, वो मेरी फैमिली कहाने के लायक भी नहीं है। और कहती है कि मेरी बस एक फैमिली है और वो है सल। सल के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। और उससे ये कह देती है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ। तो स्योनहो कहता है कौन सी दुनिया, जहाँ तुम अपने आप को बंद करके रखती हो, वो वाली दुनिया। यून उससे काफी देर तक बहस करती है और कहती है सल मेरे लिए सब कुछ है, और स्योनहो उसे समझाने की कोशिश करता है कि सल तुम्हारे लिए ठीक नहीं, पर वो नहीं मानती। तो लास्ट में स्योनहो ये कहकर चला जाता है कि ठीक है मेरी बात को मत मानो, पर तुम इस बुक को जरूर पढ़ना। देन वो घर में सोच रही होती है और उस बुक को हाथ में लेकर खोलती है, जिसमें वो ये पढ़ती है एक प्यारी परी जो अंधेरी से भागकर उड़ गई और वो वहां पहुंची जहां वो पहुंचना चाहती थी, जैसे वो उसका खुद का स्वर्ग हो, पर वो स्वर्ग उसके किसी काम का नहीं था। देन जो स्योनो है वो उसी बुक स्टोर के बाहर यून की मॉम को ढूंढने के लिए जाता है, पर वहां से उसकी मॉम निकल जाती है और सामने उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उससे कहता है आपको जिंदा रहना होगा, आप मर नहीं सकते, आपको यून के लिए जिंदा रहना होगा। थोड़ी देर पहले का टाइम आता है जहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि जो सल है वो यून की मॉम को मारने की कोशिश करती है। देन तभी वो भाग रही होती है तो वो बुक स्टोर से निकलकर रोड पर पहुंचती है और वहां पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है।
उस एक्सीडेंट को करने वाला और कोई नहीं, वो सल खुद होती है जिसने यून की मॉम को मारा है। स्योनो जो है वो यून की मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाता है, पर उसकी मॉम नहीं बचती और उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। यून इस बात से बहुत उदास होती है। वहाँ पर स्योनो उसकी केयर कर रहा होता है, पर यून उससे कहती है कि तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। पर स्योनो उससे कहता है कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ। सारे न्यूज़ में ये आ जाता है कि डायरेक्टर सल ने यून की मॉम का मर्डर कर दिया और सारे लोग यून से सवाल कर रहे होते हैं। मीडिया वाले के सामने यून कहती है कि मैं ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगी। देन प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और उसमें यून अपने शेयर होल्डर से कह रही होती है कि मुझे माफ कर दो, आप लोगों को जो भी नुकसान हुआ है मैं इसे जल्द ही ठीक कर दूंगी। कंपनी के जो एम्प्लॉयज थे वो भी परेशान हो रहे होते हैं। डायरेक्टर सल ऐसा कैसे कर सकती है, उसने यून की मॉम को मार डाला। यून जो है वो अपने एम्प्लॉयज को कहती है कि तुम लोग कुछ दिन की छुट्टी ले लो, तब तक मैं सब कुछ संभाल लूंगी। देन स्योनो जो है वो यून को घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है, तो उसके घर के बाहर सल खड़ी होती है जो कि उसका इंतजार कर रही थी। यून उससे कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, बाकी सारा मैटर मैं खुद ही संभाल लूंगी। देन यून उसको घर लेकर जाती है और सल से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। सल उससे कहती है तुम्हारी मॉम ने मेरे डैड को छीना था, इसलिए मैंने ये सब किया। यून कहती है कि तुम एक पागल लड़की हो, तुम्हें पता है कोई भी किसी को नहीं छीन सकता। तुमने इन सब बातों में फंसा कर मुझे इतने दिनों तक बंद रखा, दुनिया को मैं अलग नजरिए से देख नहीं पाती थी। और उसे ये कह देती है कि तुम्हारी जगह सिर्फ जेल में है, और उसे घड़ी लौटाकर ये कहती है अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। देन यून जो है वो अपनी मॉम की ग्रेव पर जाती है और वहां पर रोते हुए कहती है कि मॉम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। वहां पर स्योनो भी होता है जो कि यून को संभाल रहा होता है। बाहर आकर स्योनो यून को समझाता है कि तुम्हारी मॉम दुनिया की बात कर रही है जिसमें लोग खुल के जी सके, प्यार को समझ सके। देन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें काफी सारे मीडिया वाले आए हुए होते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यून ये बताती है कि मैं अपने कंपनी में सुधार करूंगी और ये जो फोरमी वर्जन 2 है उसका रिलीज भी होगा। और वो ये कहती है कि प्यार एक टेक्नोलॉजी या एआई नहीं हो सकती, प्यार वो होता है जो हम आम जिंदगी में जीते हैं और अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ रहकर महसूस करते हैं। तभी मीडिया वाले पूछते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड हान सोनियो के साथ क्या हुआ। तो हान सोनियो पीछे से एक अनाउंसमेंट कर देता है कि वो एक बुक निकालने वाला है जिसका नाम लव फोबिया है। देन यून मीडिया वालों से कहती है कि मैं अब छुप कर नहीं रहूंगी, मैं सबके सामने आकर जीऊंगी। और वो सबके सामने आकर स्योनो का हाथ पकड़कर जा रही होती है। आफ्टर डैट यून जो है अपनी ऑफिस आती है और प्रोग्राम रूम में जाती है। प्रोग्राम रूम में जाकर वो अपने मॉम की एआई वर्जन को डिलीट कर देती है, जिसे वो परमानेंटली डिलीट करती है और कहती है कि मुझे अब इस असली दुनिया में जीना है। आफ्टर डैट वो अपने घर जाती है। घर पर स्योनो उसके लिए खाना बना रहा होता है। वो लोग टेबल पर बैठ जाते हैं। स्योनो उसे चखने के लिए कहता है। यून जो है टेस्ट करती है। देन कहती है कि तुम इससे अच्छा तो राइटिंग ही कर लेते हो। सोनू भी टेस्ट करता है और कहता है इतना बुरा भी नहीं है। फिर दोनों हंसने लगते हैं। देन कुछ दिनों के बाद यून के कंपनी में एक मीटिंग होती है। यून अपने मेंबर्स को बता रही होती है कि हमारा जो ऐप है वो लोगों के वॉन्ट्स को हील करेगा, ना कि ये किसी को उसका आदी बना देगा। सारे लोग इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। इधर श्यानो अपनी राइटिंग कर रहा होता है और परेशान हो रहा होता है, और उसका भाई हान अलग अलग कंपनियों से मीटिंग फिक्स करता है फैन मीटिंग के लिए। देन श्यानो जो है वो अपने कमरे में यून की कॉल का इंतजार कर रहा होता है। यून जैसे ही उसे कॉल करती है, श्यानो कहता है मेरा एक सवाल है, मैं जो स्टोरी लिख रहा हूँ उसमें जो हीरो है उसके गोद में बैठा हुआ हीरो है और जो हीरोइन है उसे किस करती है, मैं इस मोमेंट को क्या लिखूं। यून शर्मा जाती है और उससे कहती है कि मैं ये बात तुम्हें बाद में बताऊंगी। देन वो केयर करती है कि मैं अब ज्यादा देर तक बाहर रह पा रही हूँ। कंपनीज में सारे एम्प्लॉयज भी वापस आ चुके हैं, वो लोग बहुत खुश हैं नए काम को लेकर। जू यॉन भी अपनी कंपनी में वापस आ चुकी है। इधर सोनू का जो है वो फैन मीटिंग हो रहा है, काफी सारे फैंस उससे मिलने के लिए आए हुए हैं। पीछे यूकुंग भी लाइन में लगी हुई होती है। हान उसे देखकर उससे मिलने के लिए बुलाता है। वो लोग जब मिल रहे होते हैं तो युकुंग कहती है मैं तो यहाँ अपने प्यार से मिलने के लिए आई हूँ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमने मुझे क्यों बुलाया। तो हान चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे डेट करो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सारे लोग सुन लेते हैं और हंसने लगते हैं। युकुंग उसे डेट करने के लिए तैयार हो जाती है। इधर सामने हम देखते हैं कि यून जो है वो स्योनो के सामने
बुक रखकर उसे साइन करने के लिए कहती है और कहती है मैं यहाँ पर अपने बुक में साइन करवाने के लिए आई हूँ, और उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस करती है न्यू बुक को लेकर। देन रात में सारे कंपनीज के एम्प्लॉय स्योनहो, हान, ये सब मीटिंग करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर जियोंग उन लोगों को बताती है कि मैंने भी अपना फर्स्ट बुक प्रिंट करा लिया है। देन स्योनहो और युन वॉक करने के लिए जाते हैं। वो लोग रिवर के किनारे जाकर बैठ जाते हैं। स्योनहो अपने जेब से रिंग को निकालता है और युन के हाथों में पहना देता है और उसे दिखाता है इसका सेम पेयर मैंने पहना है। जैसे ये रिंग एक साथ अच्छे लग रहे हैं, वैसे ही हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। देन यून कहती है तुम जिस लड़की के बारे में कह रहे थे किसका मतलब है, वो मेल लीड से प्यार करती है। देन स्योनहो उसे किस कर लेता है। यूक्युंग और हान भी एक दूसरे को डेट करना चालू कर देते हैं और